हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर पर। तो फ्रेंड्स, ये जो अपना नंबर सिस्टम है ना, मतलब उसका एक स्टेप अब ख़त्म होने वाला है। ये उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो आएगा वो तो आपका खोपड़ी हिला के रख देगा रियली, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है। वो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो कंटिन्यू चल रहा था ये उसका लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त भाई क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी का जो लेवल था, जैसे अभी आपका रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब इस स्टैंडर्ड का था। लेकिन इसके बाद जो आने वाला है वो कैटेगरी है आपका एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी का जो टॉप लेवल का सीपीओ का है वगैरह, इनकम टैक्स ऑफिसर का है। इस सब में वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन सब है। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी जिसका लेवल है, ये है आपका यूपी पुलिस में हो गया, मतलब नॉर्मल जो एग्ज़ाम सब है उसमें वो आता है, क्योंकि ये उसका रिपीटेड क्वेश्चन सब था। जैसे एसएससी एमटीएस में था, जीडी में था, इस सब में वो आया हुआ था। यूपी पुलिस में कितना बार पूछा गया है, रेलवे में कितना बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है 2 के पावर 99/16, इसमें इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। 2 के पावर 99/16, उसमें उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 4 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 95/16। क्योंकि हम जानते हैं ना गुना में पावर जुटता है। जैसे कि अगर हम लिख दें 2 के पावर 4 और गुना 2 के पावर 6, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 आप प्लस 6 बराबर 2 के पावर 10। क्योंकि हम जानते हैं जब ये गुना के फॉर्म में रहता है तो इसका पावर जुटता है। तो 2 के पावर 4 6 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे था, इसको हम लिख सकते हैं 2 अगर एक जगह लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, अब 95 और 4 99 हो जाएगा। मतलब इसी चीज़ को हम तोड़ दिए, इसको हम ऐसे उलट के ले गए यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 के पावर 4 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 4 को 2 को गुना कर दीजिए। 2 के पावर 4 यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 16। ठीक इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 16 2 के पावर 95/16, 16 से 16 कट गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8 बराबर, चूँकि ये नीचे ऊपर कट गया अब कुछ बचा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 8 बराबर 0। इस केसेस में इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है। अब एक बार देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है 5 के पावर 500/500। 5 के पावर 500 जो नंबर बनेगा उसको 500 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए ये कैसे बनेगा। 5 के पावर 500, तो सबसे पहली बात 5 के पावर कितना हम कट करके बाहर निकालेंगे और गुना में 5 के पावर कितना हम रखेंगे, ठीक है। 5 के पावर हम कितना कट करके बाहर निकालेंगे और 5 के पावर हम कितना रखेंगे कि हमारा ये एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। कितना हम करेंगे, देखिए ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचिएगा तो बस ये बनते रह जाएगा इस टाइप का सवाल। ध्यान दीजिए 5 के पावर यहाँ रखेंगे 3, यहाँ पर रखेंगे 497/500, ठीक है। अब 5 के पावर 3 कितना हो जाता है, 3 को 5 को गुना कर दीजिए, 5 5 5 50 25 पंजे 125, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125 गुना 5 के पावर 497/500। 500 125 से 4 बार में कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 497/4। जब ये 4 है ये 5 है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा +1, ठीक है। क्या हो जाएगा +1 के पावर 497, ठीक है। जब +1 के पावर 497 है, 97 निगेट अति ऑड रहे इवन रहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्लस में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब रिमाइंडर आया 1। लेकिन
एक बात हमें याद रखना होता है कि जिस नंबर से हम काटते हैं वापस से हम रिमाइंडर को उस नंबर से गुना कर देते हैं। तो हम किससे काटे थे? 125 से काटे थे। तो एक को हम वापस 125 से गुना कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 1 गुना 125, मतलब 125। ये हो गया हमारा आंसर। इसका रिमाइंडर हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा? 125। एक बार देखिए इसको, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है? दिया हुआ है 35 के पावर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,19,38,769। मतलब 35 के पावर है 1,19,38,769। इतना 35 को गुना कीजिए और करने के बाद आप 9 से भाग दीजिए, तब आपको पता चलेगा उसका रिमाइंडर कितना है। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं होता है। देखिए कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। 35 9 के टेबल अगर हम 4 बार पढ़ेंगे 9 से 36 होगा। 35 यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1। तो -1 के पावर इतना हम डालेंगे, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर 9 है, डेट मीन्स ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हम इसको हटा देते हैं। गुना -1 गुना, अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 है तो माइनस क्या हो जाएगा? 2। -2 तो -1 और -2 को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2। मतलब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 2। ये हो गया हमारा आंसर। रिमाइंडर क्या हो गया? 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये इतना बड़ा नंबर है आपका, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। इसको 16 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो रिमाइंडर इसका क्या आता है, तो ध्यान दीजिए। ये चाहे कितना ही बड़ा नंबर रहे, चाहे ये अंत तक क्यों ना चला जाए, डिपेंड ये करता है कंडीशन इसके साथ, इसके साथ लगा होता है कि नीचे कौन से नंबर से हम भाग दे रहे हैं। इसका हम रूल्स हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जानते हैं। इसको हम 16 से भाग देंगे तो हमको लास्ट का 2 नंबर उठा लेना है, लास्ट का 4 डिजिट। तो कितना है? 1415, ये उठा लेना है। इसको हम 16 से भाग देंगे, ठीक है, 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिए। 16 7 128, 16 8 128, 128 41, 141 में से 128 जाएगा तो कितना बचेगा? 128 30 13 35 7। इस केसेस में इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 7, ठीक है। 16 के टेबल हम 8 बार जब पढ़ेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा हमारा? 128। कितना आएगा? 128। ऊपर डिजिट कितना होगा? 141। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 1 और लास्ट नंबर कितना है? 35, ठीक है, 5 तो ये 35 हो जाएगा, 135। फिर 8 बार पढ़ दीजिए, 128। कितना बचेगा यहाँ पर? 7। ये आपका हो गया रिमाइंडर। यही चीज़ हम यहाँ पे नहीं, हम अपने दिमाग में करके यहाँ पर निकाले थे। हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी अपने दिमाग में ये काम करके ये निकाला कीजिए, ठीक है। क्योंकि इतना लिखने का टाइम हमारे पास होता कहाँ है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम हमें दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। देखिए इसको, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा नियम है जो आपको मरते दम तक नहीं भूलना है, अगर आप रियल कंपटीशन का स्टूडेंट है तो, ठीक है। वो नियम आपको मरते दम तक नहीं भूलना है और उसको दिमाग में ठोक लीजिए। अभी हम इवन नंबर का लिखवाए हैं, इसके बाद हम आपको ऑड नंबर का लिखवाएंगे, ठीक है, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा पे नहीं जाना है। जो आपका टारगेट है, जो आपके एग्जाम में आता है, बस वहीं तक सीमित रहना है। ध्यान दीजिए, किसी संख्या का इकाई अंक 2 से कटने पर संख्या 2 से कट जाता है। मतलब किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से कट जाता है तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 4 5 6 डिजिट का नंबर दे दे और नीचे लिख दे 2, आपको पता कैसे चलेगा कि ये 2 से कटने वाला है या नहीं कटेगा? तो उसका लास्ट अंक, इकाई अंक को 2 से काट के देखिएगा, कट जाता है, सारा संख्या 2 से कट जाएगा। नेक्स्ट, पिछले 2 अंक, मतलब लास्ट से 2 अंक
4 से अगर कट जाता है, 4 से अगर लास्ट का 2 अंक कट जाता है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम आपको इसी हिसाब से ये लिखे हैं कि आपको बहुत आसानी होगा। पहला पिछला 1 अंक इकाई अंक 2 से कटता है तो संख्या 2 से कट जाएगा। पीछे का 2 अंक इकाई मतलब पहले 1 अंक था, अब 2 अंक 4 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। फिर उसी तरह पीछे का 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो संख्या 8 से कट जाएगा। फिर उसी तरह पीछे का 4 अंक अगर 16 से कट जाता है तो संख्या 16 से कट जाएगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन से मैंने यही किया है, पीछे वाले 4 अंक को 16 से डिवाइड किया है। 4 अंक में जो रिमाइंडर आएगा डेट मीन्स पूरा संख्या में वही रिमाइंडर आएगा, जबकि 4 अंक अगर 16 से कट जाता है तो पूरा संख्या 16 से कट जाएगा। तो 4 अंक में जो रिमाइंडर देगा टोटल नंबर में वही रिमाइंडर देगा। ठीक है, 4 अंक में अगर रिमाइंडर 0 आता है, पूरा कट जाता है, तो टोटल नंबर में रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसीलिए उसका 4 अंक को उठा के हम डिवाइड किए हैं, रिमाइंडर 7 आया था, हम आपको 7 निकाल के दिखा दिए, क्योंकि बहुत इतना लंबा चौड़ा को डिवाइड करना ही नहीं, यही ट्रिक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये जो रूल्स है इसका, इस रूल को पूरा आप अपने दिमाग में ठोक लीजिए, बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इसको आप वीडियो को 5 मिनट के लिए रोक के आप इस पूरे रूल्स को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और क्लास को कंटिन्यू किया कीजिए, आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा कि 3 के साथ, 6 के साथ, 9 के साथ ये सब कैसे कैसे कटता है, उसका कंडीशन क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।